तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स और जो भी स्टूडेंट जो भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम बोर्ड 2027 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन बच्चों को जिनका आज आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन हुआ है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ही स्ट्रगल आपका रहा फेस, और अब आपकी लाइफ को एंजॉय करने की बारी है। सो बी केयरफुल एंड स्टे हैप्पी इन योर लाइफ ऑलवेज। आज हम जिस क्वेश्चंस की बात करेंगे एक्चुअली वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है, एक्सरसाइज 3.2। और हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 के सवालों के ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। इससे समझेंगे कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। आपके सामने एनसीईआरटी खुली होगी, एक्सरसाइज 3.2। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़े होंगे। उस क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन का 5वां पार्ट कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है कब? इफ 2 is added to both the numerator and the denominator। एक फ्रैक्शन 9/11 तब हो जाता है जब उसमें 2 जोड़ दिया जाता है, नंबरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब आगे देखिए, इफ 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/6। अगर उसी फ्रैक्शन में 3 को नंबरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ दिया जाता है तो ये 5/6 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमसे फ्रैक्शन फाइंड करने को कह रहा है। हमसे क्या फाइंड करने को कह रहा है? हमसे फ्रैक्शन फाइंड करने को कह रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट द फ्रैक्शन बी x/y। कुछ लोग कहते हैं लेट द नंबरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। मैंने क्या कहा? लेट द फ्रैक्शन बी x/y। मैंने फ्रैक्शन ही एक लेट कर लिया है जो कि फॉर्म क्या है? x एंड y। आप इसको ऐसे भी लेट कर सकते हैं, लेट द नंबरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। दोनों ही ऑर्डर क्या है? सेम है। अब देखिए आगे क्या है। सबसे पहली कंडीशन ये कह रही है कि अगर हम फ्रैक्शन के अंदर नंबरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ देते हैं तो जो हमें फ्रैक्शन मिलता है वो मिलता है 9/11। वो क्या मिलता है? 9/11 मिलता है। ओके, दूसरी कंडीशन ये हुआ एक पार्ट 1। दूसरी कंडीशन कहता है अगर हम फ्रैक्शन में 3 जोड़ देते हैं, मतलब x/y में नंबरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है 5/6। वो क्या हो जाता है? 5/6 हो जाता है। अब हमको बताना है उस फ्रैक्शन के रिजल्ट्स हमको फाइंड करने हैं, मतलब x/y की वैल्यू क्या है ये हमको फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें फ्रैक्शन को हम चेंज कर देंगे। हम एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ और इसको इधर। तो 11 का मल्टीप्लाई जब होगा तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। इसको सॉल्व करिए। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब इस y को इधर भेज दो, 11x माइनस 9y, और कांस्टेंट नंबर 22 को इक्वल टू इधर भेजो तो 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू व्हाट? 22 बड़ा है तो -6 आ जाएगा। ये तो मान लो इक्वेशन नंबर 3। ऐसे हमें करना है। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में देखो, 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस 3 हो जाएगा। दैट इज 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। सॉल्व करो। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो 15 में से 18 घटाना है तो 18 एक वैल्यू बड़ी है तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट -3 हो जाएगा और इक्वेशन नाम दे देंगे 4। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को एक सेपरेटली अपने इजी स्टैंडिंग के लिए लिख लेंगे। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -6, और इधर लिख लेंगे 6x
-5y is equal to -3. 11x minus 9y is equal to -6 and 6x minus 5y is equal to -3. अब हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और किसी एक इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख देंगे। मान लेते हैं अभी हमने इसको माना था इक्वेशन 3, तो यहाँ पे लिख दिया, इसको लिख दिया इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 4 को यूज करते हैं। 6x इज इक्वल टू -5y को इधर भेजोगे तो -3 + 5y और 6 को इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू -3 5y अपॉन में 6। ये रिजल्ट आता है। अब इस x को क्या करो ना, उठा के इस वाले इक्वेशन नंबर 3 में x यहाँ पे पुट कर दो, तो 11 इंटू -3 + 5y अपॉन में 6 -9y इज इक्वल टू -6। सॉल्व करिए, 11 का मल्टीप्लाई करिए तो -33 + 55y अपॉन में 6 -9y इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो तो 6 आएगा, यहाँ 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नंबरेटर जुड़ जाता है। -33 + 55y -9 6 54y इज इक्वल टू -6। सॉल्व करिए, -33 ये होगा +y अपॉन में 6 इज इक्वल टू -6। इस 6 को इधर ट्रांसफर करो तो -33 + y इज इक्वल टू -36। अब इस -33 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, +33 -36 + 33 दैट इज y की वैल्यू क्या आएगी, -3। अब y की वैल्यू -3 आई है ना, तो इस y को उठा के कहाँ पुट करोगे, इस वाले जगह कि क्या मिल जाए, x मिल जाए। देन x इज इक्वल टू -3 + 5 y की जगह पे क्या रखोगे, -3 अपॉन में 6। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 -15 अपॉन में 6। x की वैल्यू होगी -18 अपॉन 6, कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू होगी -3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी -3। तो x की वैल्यू भी -3 और y की वैल्यू भी -3। इस तरह से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। ये प्रोसीजर है गुरु सीबीएसई बोर्ड में आंसर सीट को प्रॉपर मेंटेन करने का, तब जाके तुमको एक फुल मार्क्स मिलता है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है, नथिंग कम आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे सीबीएसई क्वेश्चन फॉर्म करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है। आपको इसी तरीके से अपने आंसर सीट में कॉपी को फिल आउट करना है, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। आप कितना भी अच्छा पढ़ रहे हो, साल भर कर रहे हो, कॉपी में लिखने नहीं आता है, आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। कॉपी में अच्छी प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इवनली आपके डेली लाइफ में भी एक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ये वेट नहीं करना है कि हमको आज से कुछ चंद महीनों बाद पेपर देना है तो अभी इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन। अभी से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करना शुरू करोगे तो जाके तुम्हारा आने वाले समय में एक अच्छा राइटिंग स्किल बनेगा कि तुम किसी भी क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे पाओगे। अन्यथा इसी तरह भटकते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कुछ भी करते रहो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन पार्ट 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। आइए देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक आपके सामने खुली होगी, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 years hence, मतलब आज से 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकोब नाम का एक आदमी है और उसका बता रहा है उसके उम्र की तुलना किससे की गई है, उसके बच्चे से की गई है, उसके पुत्र से की गई है। और बोला गया है कि आज से 5 साल बाद जैकोब अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। क्या लिखा है इंग्लिश में, द एज ऑफ जैकोब will be 3 times that of his son। 5 years ago, और आज से 5 साल पहले
की बात कर रहा है कि जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकोब अपने बेटे से 7 गुना ज्यादा बड़ा था। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो ये कौन सा बेहुदा सवाल है भाई? आज से 5 साल बाद, 5 साल पहले, ये क्या है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मेरे को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, मेरे को बेहोशी आ रही है। कितने बच्चे तो गिर जाते हैं मेरे क्लास में, जो बच्चे ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं, वो एज के क्वेश्चन को देख के जैसे लगता है उनको रोना आ रहा है, कब वो क्लास उठ के भाग जाए। ठीक है, प्रेशर लेना ही नहीं चाहते आजकल के बच्चे, जैसे लगता है उनके सामने जल्दी से क्वेश्चन को हटा दिया जाए, जल्दी से आप बता दीजिए, जल्दी से इसको हटाइए, मेरे को नहीं समझना है, मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, मेरे पास दिमाग नहीं, मैं आपके ऊपर टोटली डिपेंड हूँ। ऐसा बच्चे बिहेव करते हैं। बल्कि अगर हिंदी में आराम से उस क्वेश्चन को समझा जाए तो वो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अपने टाइम पे अपन लोगों को भी यही लगता था कि अरे यार ये था, मगर ये था कि चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट करते थे। मगर आज के बच्चे इस चीज़ से भटकते हैं, भाग जाते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को जल्दी स्विप करिए, जो यूट्यूब पे और हर जगह आ गया ना, तुरंत तुरंत 10-10 सेकंड पे हम डालते रहते हैं। यही चीज़ उनकी हैबिट में आ गई। ये जो रील को स्क्रॉल करने का है ना, हर 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में स्क्रीन रोल, वही आदत उनके क्वेश्चन को देख के भी लगता है। क्वेश्चन देखा नहीं, 10 सेकंड देखा नहीं, हटाओ क्वेश्चन को, हटाओ। आइए अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जैकोब है ना भाई साहब, उसका प्रेजेंट एज बताना है। तो जो चीज पूछी होती है ना, उसको लेट कर लेते हैं, बड़ा आसान होता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज एक्स। जैकोब का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? एक्स ईयर है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जो जैकोब की एज होगी ना, वो अपने पुत्र से 3 गुना ज्यादा होगी। और सन की एज मान लेते हैं वाई, एज ऑफ सन जो है प्रेजेंट में वाई है। बट 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस की पूछा है। इसका मतलब जो जैकोब है वो अपने बेटे से 5 साल, आज से क्या कर रहा है, 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस। तो भाई जो प्रेजेंट एज आज होगी, मेरी बात सुनो, आज मेरी जो उम्र है, आज से 5 साल बाद, मान लो मेरी उम्र 20 साल है, तो आज से 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी? तो उम्र भी तो बढ़ी होगी, लाइट गई क्या, उम्र भी बढ़ी होगी। उम्र बढ़ी होगी, 5 साल बाद बढ़ के कितनी हुई होगी? 25 साल हुई होगी। बढ़ के कितनी हुई होगी? बढ़ के मेरी जो उम्र है वो 25 साल हो गई होगी। थोड़ा धुंधला हो गया होगा। तो जो आज मेरी उम्र है 20 साल, 5 साल बाद वो 25 साल होगी। तो यही कह रहा है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल भाई जैकोब में भी बढ़ा दो और जैकोब के बेटे में भी 5 साल बढ़ा दो, मगर उसके बावजूद भी कह रहा है कि जो जैकोब की उम्र है ना, वो अपने उसके बेटे की उम्र से 3 गुना ज्यादा है। Then x plus y is equal to 3 into y plus y. Solve this equation. X plus 5 is equal to 3y plus 15. इसको फिर सॉल्व करो, x माइनस 3y और प्लस 5 को इधर भेजो तो 15 माइनस 5 क्या होगा? 10 होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब कह रहा है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले क्या था? तो भाई जो आज प्रेजेंट एज है उसमें से 5 साल घटा दो, जो बेटे की उसकी उम्र है उसमें से 5 साल घटा दो। तब कह रहा है कि जैकोब की जो उम्र थी ना 7 टाइम्स थी, अपने बेटे के 7 गुना थी। इसको सॉल्व करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y प्लस, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 7 5 35। अब वेरिएबल्स को एक साथ लिखो, तो x 7y को इधर भेजो तो माइनस 7y, और माइनस 5 को उधर भेजो तो माइनस 35 प्लस 5, माइनस 35 में 5 जोड़ोगे तो माइनस 30 होगा, क्योंकि 35 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं, माइनस 30। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बड़ा सरल है। अब कोई भी एक इक्वेशन यूज करो, मैं कहता हूं बोर्ड में लिखना यूजिंग इक्वेशन
वन, इक्वेशन 1 का यूज करो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 दिया है, तो माइनस 3y को उधर भेजो तो 10 प्लस 3y हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y हो जाएगा। और इसको x की जो दिया हुआ है ना, इसको उठा के इसमें x की जगह पे पुट करना, पुट करो तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सॉल्व करो, 10 3y में से माइनस 7y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस 4y को उधर भेज दो, माइनस 30 को इक्वल टू के इधर भेज दो, तो माइनस 4y इक्वल टू के उधर जाएगा तो 4y, और माइनस 30 को इक्वल टू के इधर लाओ तो प्लस 30, तो 10 और 30 कितना होता है 40, और 44 के टेबल में कब आता है, 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। और y हमने क्या मान रखा था, हमने जैकोब के बेटे की उम्र क्या मान रखी थी, y ईयर मान रखी थी, तो प्रेजेंट में जैकोब के बेटे का जो उम्र है वो 10 साल है। अब इस y को उठा के तुम क्या करो, इस वाले में पुट कर दो, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या लिखा है 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, देन x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, y की जगह पे क्या पुट करोगे 10, देन x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, देन x इज इक्वल टू 40 ईयर। तो भाई जैकोब की उम्र कितनी रही होगी 40 ईयर, जैकोब की उम्र कितनी रही होगी 40 ईयर्स। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन स्लोली हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आपको क्या करना है, सारे एक्सरसाइज को मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, बट अभी एक्सरसाइज 3.1 हुआ है, अब 3.2 कवर हुआ है। 3.2 के एक एक क्वेश्चंस को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है 3-4 वीडियो लेक्चर में। आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, जहाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आए आप वीडियो में देखिए कि उस क्वेश्चन को कैसे हमको आंसर शीट में लिखना है। ये नहीं कि सर कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, हमको कॉपी में कैसे लिखना है ये चीज हमको सीखनी है, ठीक है। हम कैसे चीजों को कॉपी में लिखें कि हमें एग्जामिनर नंबर दे। बस ज्यादा लोड लाइफ में नहीं लेना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। खुश रहना लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आज के लोग खुश नहीं हैं, बहुत तरह तरह की चीजें, मायावी चीजें जो जगत में फैली हुई हैं, उसमें लोग एकदम माया में जकड़े हुए हैं, जिसमें हताश, निराश और सोच विचार में डूबे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे सोच विचार कर रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी है। हमें खुश रहना है, आनंदमय हो के चीजों को वन डे पर डे चीजें सीखनी है, और सीख के चीजों को एक्सेल अपने लाइफ में करना है। क्या करना है, एक्सेल करना है। सो लेट्स डू इट टुगेदर। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सूर्योदय कैरियर इंस्टीट्यूट। आप हमारे वहाँ ऑफलाइन सेंटर भी आ सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा गोरखपुर तारामंडल नियर भगत चौराहा है। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम इलिमिनेशन मेथड समझेंगे, जरूर उस लेक्चर्स को देखिएगा, उन क्वेश्चंस को देखिएगा, कैसे मैंने समझाया रखा है, कैसे आंसर शीट्स में लिखना है, सारी चीजें बता रखी है। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। हैव अ नाइस डे।